आज चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले आपको हम विषय बता दें, क्योंकि आज बसंत पंचमी पर लगभग 3.25 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति जिसको लेकर ये पूरा बवाल छिड़ा हुआ है, वो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। अब वो इस वक्त भी अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने ना शाही स्नान उस दिन किया और उसके बाद अब भी वो नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो पूरी राजनीति चल रही है उसमें नया मकाम आज ये आया है कि बीते दिन बिना नाम लिए कालनेमी कहा था योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि पूज्य शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान करने वाले सही नहीं है। तो अब विपक्ष के लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या यूपी में आपस में ही सीएम और डिप्टी सीएम के बीच जंग छिड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अभी भी उसी स्थान पर बैठे हुए हैं तो क्या सनातन का, संत का अपमान हो रहा है, ये विषय भी उठ रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। अतुल लोंढे पाटिल साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मलुक नागर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस विषय पर। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। मौनी अमावस्या के स्नान के बाद बसंत पंचमी का स्नान भी बीत गया, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद संगम स्नान करने नहीं गए। जबकि बसंत पंचमी के स्नान के पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने न सिर्फ उनसे स्नान की अपील की थी, बल्कि मौनी अमावस्या पर हुई घटना पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। इन लोगों ने भी किया है, उसकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर हो रहे हंगामे पर पहली बार सरकारी पक्ष से ये नरम रुख आया था, जबकि इससे पहले मौनी अमावस्या के दिन अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और पुलिस की धक्का मुक्की के बाद अविमुक्तेश्वरानंद को खुद को शंकराचार्य साबित करने का नोटिस समेत 2 नोटिस माघ मेला प्रशासन ने थमाए थे। योगी आदित्यनाथ ने भी गुरुवार को एक ऐसा बयान दिया था जिसे अविमुक्तेश्वरानंद पर कठोर संकेत माना गया था। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अविमुक्तेश्वरानंद का हंगामा जहां विपक्ष को मौका दे गया है, वहीं हिंदू संत समाज बटा हुआ दिख रहा है। जो शंकराचार्य भगवान का जो पद है वो शासन से सबसे बड़ा पद है। भैया शनिदेव यमराज से डलो और भूदेव ब्राह्मणों और सन्यासी साधुओं को कष्ट मत दो। संत को शांति का परिचय देना चाहिए और जो विपक्षी पार्टियों के बहकावे में आकर के और चुनाव को लेकर के अगर इस तरह का कोई विवाद खड़ा कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, अनुचित है। जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को ये भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारपीट वो ठीक नहीं। इनको विवाद में नहीं पड़ना चाहिए था। पढ़े लिखे हैं, ठीक है, नौजवान है, धर्म का काम करें, वो अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष के हाथों में इस तरह की बात करके खेले। आपको पता नहीं है यही अविमुक्तेश्वरानंद जी काशी में इनको किस तरह से लठियाया था। अविमुक्तेश्वरानंद के इस मसले को लेकर विपक्ष बीजेपी पर सनातन के अपमान का आरोप लगा रहा है। देखिए, इस सरकार में जब शंकराचार्य का सम्मान नहीं है तो सभी संतों का अपमान है, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोंग करते हैं। एक तरफ शासन सत्ता, सरकार और बड़े नेता जिनको कालनेमी कह रहे हैं केशव मौर्य जी, वहीं पर चरणों में बिछे जा रहे हैं। अब सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि असली कालनेमी कौन है। संत महंत को कालनेमी कहने वाले लोग पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे। राम मंदिर जैसे मसलों को लेकर बीजेपी
विपक्ष पर आक्रामक हुआ करती थी, लेकिन अब विमुक्तेश्वरानंद पर गोल पोस्ट बदला हुआ नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।